हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और आज हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो सक्सेस होता है। ठीक है, जो भी आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो सब सक्सेसफुल हैं। द लॉ ऑफ एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज परफेक्ट, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फेलियर क्या है। तो फेलियर वो चीज़ होती है जो आपके हिसाब से नहीं होती, राइट। जो आपने सोचा होता है वैसा आउटपुट नहीं आता, तो आप उस वर्ड को फेलियर बोल देते हैं। उसको मतलब डिफाइन आप ऐसे करते हैं कि आप फेल हो गए। लेकिन हर जो एक्सपीरियंस है, वो जो फेलियर था दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस, राइट। वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो उससे डर के हम आगे फिर ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमने उसको टर्म दे दिया फेलियर। दैट वाज एन एक्सपीरियंस। और जब हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो हमारे जो इनर जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमारे पैटर्न्स हैं, वो एक दे आउट पिक्चर, राइट। वो हमें एक पूरा एक ऐसा स्क्रिप्ट बना के दे देते हैं कि आप फेल हो गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे हो तो आप कोई गलती कर रहे हो, तो उसका आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये किसकी गलती है? ये आपकी गलती है। अब उस गलती को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो लॉज ऑफ कंप्यूटर हैं, जो भी उसके रूल्स हैं, जो भी उसकी कीज़ हैं, उनको आपको सीखना पड़ेगा। जब आप वो सीख जाएंगे, उसके बाद आप जो गलती कर रहे थे वो गलती नहीं होगी, एंड यू विल आप उसको ठीक से कर लेंगे। तो इसी तरीके से जब हमारी कोई आउटपुट नहीं निकल रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ओल्ड वेज को न्यू वेज में सीखना पड़ता है, नए तरीके से सीखना पड़ता है। और उस दौरान जब आपसे वो चीज़ नहीं हो पाती, तो वो आपका एक्सपीरियंस होता है उस टाइम पे, और वो आपका लर्निंग फेज होता है। तो इसी तरीके से हम सीखते हैं, हम प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखते हैं। यही तरीका है सीखने का। और जब तक नहीं सीख लेते, जब तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जब तक उसके अंदर वो पिक्चर्स नहीं बन जाती कि ऐसे करने से ऐसी चीज़ होती है, राइट। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि हर चीज़ को सीखने में प्रैक्टिस लगती है। और अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसको नए तरीक़ों से आपको करना पड़ेगा। आपको सेम ओल्ड वेज से वो चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगी। तो आपको समझना पड़ेगा उसके लिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उसमें हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि नहीं, आई हैव फेल्ड, और फिर आप कंप्यूटर बंद करके रख देंगे कि नहीं, ये तो मैं तो फेल हो गई या मैं फेल हो गया, अब ये कंप्यूटर मुझसे नहीं चलेगा। क्योंकि आपने रूल्स नहीं सीखे, इसका मतलब आप फेल हो गए, ऐसा नहीं है, राइट। सक्सेस तब भी हमें नहीं मिलती है जब हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, दे आर टू हाई। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हमारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, तो भी हमारे को सक्सेस नहीं मिलती है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो उस हिसाब से हमें अपने गोल सेट करने चाहिए कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे जो प्रेजेंट हमारी जो स्किल्स है उसके आसपास हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, जब वो सीख रहा होता है, जब वो बोलना सीख रहा होता है स्पेशली, या कुछ भी सीख रहा होता है, चलना भी सीख रहा होता है, तो हमारे जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको सिखाते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। जब वो सीखता है, वो गलतियां करता है, तो भी उसको एनकरेज, और वो देखता है कि मुझे एनकरेजमेंट मिल रहा है, और वो और सीखता है, राइट। कोई उसको डांटता नहीं है। अब आप अपने बारे में सोचिए कि आप अपने आप को क्या इसी तरीके से एनकरेज करते हैं जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं? तो या आप अपने आप को अंदर ही अंदर डांटते हैं कि ओ मुझसे ये नहीं हुआ, तो ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा, राइट। तो हमें वो एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए कि जब हम बच्चे थे, या फिर कोई किसी छोटे बच्चे का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो कैसे सीख रहा है। दैट इज़ द राइट वे ऑफ लर्निंग, एनकरेजिंग योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, डीमोटिवेट आप अपने आप को अंदर से कर रहे हैं, और फिर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उससे वो तरीका सही नहीं है, उससे आप सीख नहीं पाएंगे वो चीज़। तो एक और एग्जांपल है कि जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस
अगर कोई परफॉर्मेंस देने अगर स्टेज पे जा रहे हैं, किसी अपने फर्स्ट रिहर्सल पे जा रहे हैं वो, और वो ये सोचें कि हम तो परफेक्ट अपना जो है आज का जो परफॉर्मेंस है हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब फर्स्ट आपका रिहर्सल है तो रिहर्सल में आप सीखते हो, आप लर्न करते हो। आप रिहर्सल में किस लिए जा रहे हो? आप लर्निंग के लिए जा रहे हो, आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो। आप ये सोच के नहीं जा रहे कि आज हमारा जो पहला परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट होगा, राइट? तो रिहर्सल वो टाइम होता है जिसमें आप मिस्टेक्स करते हो, आप नए तरीके सीखते हो और आप न्यू वे सीखते हो, और उससे आप आउटपुट देते हो, ठीक है? तो आप जब भी कोई चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हो तभी आप कोई नई चीज़ सीखते हो, और तभी वो हमारा नेचुरल पार्ट बनता है। आपके ब्रेन में वो एक्सेप्टेंस आती है उस चीज़ के लिए। ये तरीका है सीखने का, ठीक है? जो भी लोग आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हैं, उनके पीछे बहुत इनन्यूमरेबल आवर्स ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने की है, इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। तो सक्सेस मतलब ये होता है, प्रैक्टिस होती है। ऑलराइट, सो कुछ लोग नया ट्राई ही नहीं करना चाहते। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं तो इसमें फ़ेल हो जाऊंगा या मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगी, ठीक है? और मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है? तो वो एक्चुअली डिनाई कर रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। जब वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप ही डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब अगर आप बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि आई एम अ फेलियर, तो आप आज से ये सोच सकते हो कि ऐसा नहीं होता है। यू कैन चेंज दिस पैटर्न ऑफ योर्स। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिन्हें एफर्मेशंस बोलते हैं, जो कि आपके दिमाग के पैटर्न को चेंज करे। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि बोलने से क्या होगा। जब आपका माइंड कुछ और समझ रहा है और आप करना कुछ और चाह रहे हैं तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। तो उसको सही करने के लिए आप एफर्मेशंस बार बार रिपीट करते हैं। आप अपने माइंड को बार बार कमांड देते हैं कि मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, या फिर देयर इज़ प्लेंटी फॉर मी, है ना, इंक्लूडिंग एवरीबडी। जैसा कि सबके पास बहुत कुछ है, मेरे पास भी वैसा ही है। मैं जो भी चीज़ को स्टार्ट करता हूँ दैट इज़ अ सक्सेस। तो ऐसी चीज़ें आपको बोलनी है, ना कि अपने आप को गलत चीज़ें बोलनी है कि मैं कुछ भी शुरू करता हूँ वो तो होता ही नहीं है। मोस्टली लोग यही चीज़ें बोलते हैं अपने आप को। तो जब आप ये बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है वो उसी तरीके से सोच रहा है। जैसा आप बोल रहे हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड की का पैटर्न है या बिलीफ सिस्टम है। सो जो बहुत सालों का बना हुआ है, सो यू हैव टू ब्रेक इट। तो जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक जो है वो रिपीट होता रहेगा। और जिस दिन आप उसे ब्रेक कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ विल कम योर वे, अपने आप चीज़ें होने लग जाएंगी, ठीक है? क्योंकि आपकी जो अंदर की इंटेलिजेंस है, यू हैव टू ट्रस्ट दैट, राइट? अब एक बच्चा जब बोलना सीख रहा होता है या चलना सीख रहा होता है, वो अपने ऊपर बिलीव करता है, वो अपनी और नेचर की जो इंटेलिजेंस है उस पर बिलीव करता है। वो ये नहीं बोलता कि नहीं, आई विल नॉट बिलीव कि मैं चल सकता हूँ। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता, या कि मैं बिलीव नहीं करता कि मैं भी इन सब लोगों की तरह बोल सकता हूँ। वो ऐसा सोचता ही नहीं है। वो सिर्फ सीखने का सोचता है और बार बार वही चीज़ करता रहता है। और हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते। हम लोग उसके रीजंस ढूंढ लेते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब सोचने की बजाय ये सोचना कि आप कर सकते हैं, तो इससे आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, राइट? इसलिए काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। सो द माइंड एंड योर बॉडी शुड बी इन अलाइनमेंट, राइट? आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, आपकी बॉडी कुछ और करने की कोशिश कर रही है। सो देयर इज़ अ टोटल कॉन्फ्लिक्ट।
तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। सो जो भी आपकी फेलियर्स हुई हैं, आप उसके अंदर आप उसके ऊपर सोचिए और उसके बारे में लिखिए कि उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने सीखे हैं, राइट। दिस इज़ हाउ यू विल टर्न दिस वर्ड फेलियर इनटू एन एक्सपीरियंस एंड दैट बिटरनेस दैट यू हैव टुवर्ड्स योरसेल्फ कि ओ माय गॉड आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स। तो ऐसे करके आप जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने जो भी फेलियर्स हुए हैं, कितने सारे एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं। और फिर जो नया सक्सेस का आपका जो आपने अभी गोल बनाया हुआ है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये मेरे कितने स्टैंडर्ड से ऊपर है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो आप जेन्युइनली उसके लिए एफर्ट करेंगे। सो दिस वॉज इट in this chapter. So I hope you will do these affirmations and you will change the pattern in your mind, and I hope you have understood this. So अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसके बारे में जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, and subscribe my channel for more videos like this. We will meet on the next week on Saturday. So thank you so much for watching.